क्या बांग्लादेश में जानबूझकर हिंसा भड़काई गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का दावा है कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा यूनुस सरकार की साजिश है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की आग। कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या से देश में हालात बेकाबू हो गए हैं। देश भर में आगजनी, तोड़फोड़ और हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी करने के लिए हिंसा को भड़का रही है और भारत को उकसाने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को घेरते हुए बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हुसैन चौधरी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी करने के लिए हिंसा भड़का रही है, भारत को उकसाने की कोशिशें लगातार कर रही है। कट्टरपंथियों को सहारा और सहानुभूति देने का काम यूनुस सरकार कर रही है। घटना की जांच करने या सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के बजाय यूनुस मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खुद खून खराबे की अपील की है। चौधरी ने दावा किया कि विदेशी मिशनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जा सके। आज भले ही हादी को मोहम्मद यूनुस शहीद बता रहे हो, उनके परिवार की फिक्र कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हादी यूनुस के लिए बड़ी टेंशन था। हादी की बदौलत सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले यूनुस हादी की मौत की आड़ में सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या बांग्लादेश में जानबूझकर हिंसा भड़काई गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का दावा है कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा यूनुस सरकार की साजिश है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की आग। कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या से देश में हालात बेकाबू हो गए हैं। देश भर में आगजनी, तोड़फोड़ और हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी करने के लिए हिंसा को भड़का रही है और भारत को उकसाने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को घेरते हुए बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हुसैन चौधरी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी करने के लिए हिंसा भड़का रही है, भारत को उकसाने की कोशिशें लगातार कर रही है। कट्टरपंथियों को सहारा और सहानुभूति देने का काम यूनुस सरकार कर रही है। घटना की जांच करने या सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के बजाय यूनुस मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खुद खून खराबे की अपील की है। चौधरी ने दावा किया कि विदेशी मिशनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जा सके। आज भले ही हादी को मोहम्मद यूनुस शहीद बता रहे हो, उनके परिवार की फिक्र कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हादी यूनुस के लिए बड़ी टेंशन था। हादी की बदौलत सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले यूनुस हादी की मौत की आड़ में सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या बांग्लादेश में जानबूझकर हिंसा भड़काई गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का दावा है कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा यूनुस सरकार की साजिश है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की आग। कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल।
बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या से देश में हालात बेकाबू हो गए हैं। देश भर में आगजनी, तोड़फोड़ और हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी करने के लिए हिंसा को भड़का रही है और भारत को उकसाने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को घेरते हुए बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हुसैन चौधरी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी करने के लिए हिंसा भड़का रही है और भारत को उकसाने की कोशिशें लगातार कर रही है। कट्टरपंथियों को सहारा और सहानुभूति देने का काम यूनुस सरकार कर रही है। घटना की जांच करने या सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की बजाय यूनुस मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खुद खून खराबे की अपील की है। चौधरी ने दावा किया कि विदेशी मिशनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जा सके। आज भले ही हादी को मोहम्मद यूनुस शहीद बता रहे हो, उनके परिवार की फिक्र कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हादी यूनुस के लिए बड़ी टेंशन था। हादी की बदौलत सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले यूनुस हादी की मौत की आड़ में सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या बांग्लादेश में जानबूझकर हिंसा भड़काई गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का दावा है कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा यूनुस सरकार की साजिश है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की आग। कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या से देश में हालात बेकाबू हो गए हैं। देश भर में आगजनी, तोड़फोड़ और हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी करने के लिए हिंसा को भड़का रही है और भारत को उकसाने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को घेरते हुए बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हुसैन चौधरी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी करने के लिए हिंसा भड़का रही है और भारत को उकसाने की कोशिशें लगातार कर रही है। कट्टरपंथियों को सहारा और सहानुभूति देने का काम यूनुस सरकार कर रही है। घटना की जांच करने या सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की बजाय यूनुस मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खुद खून खराबे की अपील की है। चौधरी ने दावा किया कि विदेशी मिशनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जा सके। आज भले ही हादी को मोहम्मद यूनुस शहीद बता रहे हो, उनके परिवार की फिक्र कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हादी यूनुस के लिए बड़ी टेंशन था। हादी की बदौलत सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले यूनुस हादी की मौत की आड़ में सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।